गाइस, मैं हूँ पफ। आप लोगों का स्वागत है बीटीएस ड्रामा में। आर्मीज एक 1 मिनट लव स्टोरी है। आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगे, तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। मैं तेरी आँखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सुनेया। मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सुनेया। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। मेरी मॉम, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। ब्रेकफास्ट तो करती जाओ जिमिन। नहीं मॉम, मुझे लेट हो रहा है, मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है। लेकिन जिमिन, मेरी बात तो सुनो। क्या हो जिन, चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाओ नहीं तो आगे करो। तुम और तुम्हारी बेटी मेरी कोई बात मानोगे तब ना। सच में आज फिर से ब्रेकफास्ट किए बिना चली गई तुम्हारी बेटी। अरे जीनू बेबी, काम होगा उससे। हाँ, जैसे कह रहे हो मुझे पता ही नहीं है। यू नो व्हाट, इन सब की वजह तुम ही हो। तुमने उसे सीए बनाया था। मैंने पहले ही कहा था शादी करवा देते हैं उसकी, लेकिन नहीं, सीए बनाना था। अब भुगतो। मेरी कोई बात नहीं मानती, इतनी जिद्दी और गुस्से वाली, ऊपर से सीईओ। सच में शादी करने की उम्र में ऑफिस चला रही है। दिल करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने मायके चली जाओ। अरे जीनू बेबी, गुस्सा मत करो। तुम चुप रहो। जा रही हूँ मैं। कहाँ? अपने मायके? नहीं, किचन में। ओह, मुझे लगा तुम मायके जा रही हो। जूनी, जगह मीटिंग की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है ना? हाँ जी मैम, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और मैंने तो मुझे फाइल रेडी करने के लिए कहा था, वो भी कंप्लीट है। ठीक है, हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ी देर है मीटिंग स्टार्ट होने में। उससे पहले तुम्हें इंटरव्यूज़ लेने हैं। इंटरव्यूज़? हाँ, तुम्हारे पर्सनल असिस्टेंट की इंटरव्यूज़ हैं। फिर से नहीं, मैंने डैड को पहले ही कहा है मुझे असिस्टेंट नहीं चाहिए। हाँ पता है जिमिन, लेकिन फिर भी अंकल को तुम्हारी टेंशन है। वैसे भी इतना सारा काम है, तुम सीईओ हो, तुम्हें भी तो मदद की ज़रूरत है। लेकिन मेरी मदद करने के लिए तुम हो ना। फिर भी जिमिन, मैं हूँ तो क्या हुआ, असिस्टेंट तो चाहिए होता है ना। और बस आधे घंटे की तो बात है। ठीक है, आधे घंटे के लिए ही। और उसके बाद मुझे अगर कोई असिस्टेंट पसंद नहीं आया तो दोबारा कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, चलो। इंटरव्यू शुरू हो जाता है। जिमिन एक के बाद एक सबको रिजेक्ट कर देती है। जंगकुक, मैंने पहले ही कहा है मुझे असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू लेना बंद करते हैं। जिमिन, बस एक कैंडिडेट बाकी है, इसका इंटरव्यू ले लो। अगर इसे भी रिजेक्ट कर दिया तो उसके बाद मैं दोबारा इंटरव्यू लेने के लिए नहीं कहूँगा, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, अंदर बुलाओ उसे। फिर जंगकुक उस इंसान को इंटरव्यू लेने के लिए अंदर बुलाता है। मे आई कम इन मैम? जिमिन, जिमिन। हाँ, यस, कम इन। हेलो मैम, मेरा नाम मिनंगी है और ये रही मेरी फाइल। ओके फाइन। फिर जिमिन उनकी फाइल चेक करती है। तुम इस जॉब के लिए परफेक्ट हो, यू आर सिलेक्टेड। क्या सच में? यस। जंगकुक, इसे सारा काम समझ देना, ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलो युंगी, मैं तुम्हें सारा काम समझ देता हूँ। ये जिमिन को अचानक क्या हो गया? इतनी आसानी से इस लड़के को जॉब दे दिया, क्या बात हो गई? फिर जंगकुक युंगी को लेके बाहर चला आता है। मीन युंगी, हाँ कितना हैंडसम है, मुझे ये चाहिए किसी भी हालत में। आई विल मेक यू माइन, ओनली माइन। मिस जिमिन, ये रही आपकी फाइल्स। अच्छा ठीक है, एक बात पूछूंगी। हाँ बोलिए। तुम मुझे मिस जिमिन कहना बंद करोगे? लेकिन क्यों? क्यों मतलब? मुझे पसंद नहीं है। मेरा नाम जिमिन है, तुम मुझे जिमिन कह के पुकारो। लेकिन आप मेरी बॉस है, सो व्हाट? मैंने ही तो तुम्हें कहा है मुझे जिमिन कह के पुकारने के लिए, तो फिर? लेकिन लोग क्या सोचेंगे? आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं। मैं पाक जिमिन हूँ, मुझे लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं है। मैंने तुम्हें कहा है तो मुझे जिमिन कह के पुकारोगे, समझ गए? लेकिन मिस जिमिन, फिर से? ठीक है जिमिन, मैं तुम्हें जिमिन कह के पुकारूंगा, ठीक है ना? दिस इज़ परफेक्ट। अब चलो गाय निकालो, हमें कहीं पर जाना है। लेकिन कहाँ? पहुँचने के बाद पता चल ही जाएगा। फिर जिमिन और इंगी एक जगह पर आते हैं। ये तो एक रेस्टोरेंट है। हाँ, जानते होंगी, जब मैं छोटी थी हर वीकेंड डैड के साथ यहाँ पर खाना खाने आती थी। लेकिन सीईओ बनने के बाद से काम का इतना प्रेशर है कि यहाँ पर आना बंद हो गया है। लेकिन आज मैं बहुत दिनों बाद तुम्हारे साथ यहाँ पर खाना खाने के लिए आई हूँ। लेकिन अचानक से यहाँ पर आना और बिना किसी को बताए, सो व्हाट? तुम ज़्यादा ही सोचते हो। चलो
मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाते हैं। फिर जिमिन और युंगी एक साथ लंच करते हुए ढेर सारी बातें करते हैं। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं। युंगी और जिमिन के बीच में एक बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबली बातें करते थे और जिमिन इस वजह से बहुत खुश भी रहने लगी थी। वो दूसरों के साथ अब रूडली बिहेव नहीं करती और सबसे प्यार से बात करती है। जिमिन के इस बदलाव को कंपनी में ही नहीं, जीन और आरएम भी नोटिस करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन ऑफिस में तुम लोगों ने देखा वो नया असिस्टेंट मीनूंगी कितना जिमिन मैम के क्लोज हो गया है। सारे जिमिन मैम के साथ ही रहता है और वो दोनों तो लंच करने भी जाते हैं। हाँ तो सही कह रही है। और इतना ही नहीं, मैंने तो ये भी देखा है कि जिमिन मैम कभी कभी उस युंगी को उससे घर ड्रॉप करने भी जाती है। सच में लोग पैसों के लिए क्या कुछ करते हैं। हाँ सही कहा, आजकल तो फैशन हो गया है। बस बॉस को थोड़ा मक्खन लगा और मोटी चाहिए तुम्हारी जेब में। ऊपर से जिमिन मैम इतनी सुंदर, अमीर और सिंगल भी तो है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे तो लगता है इन दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। तो हमारी कंपनी में ऐसे काम होता है। जीवन मैम शट अप। तुम लोगों को काम करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, गॉसिप करने के लिए नहीं। जंकुक, एक मिनट के अंदर इनका रेजिग्नेशन लेटर इनके हाथों में होना चाहिए। मैम प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे दूसरी बार ये मिस्टेक नहीं होगी। मिस्टेक करने के लिए तुम लोग इस कंपनी में नहीं रहोगे। यू आर फायर्ड नाउ। लेकिन मैम जमीन इतना क्या कैसे चली जाती है? कैसा लगा अंजल को फाइट करके? हाँ ते तू ये कब लौटी? अभी लौटी हूँ और सीधा एयरपोर्ट से तुझसे ही मिलने आई हूँ। लेकिन मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन क्यों? 3 सालों में तुझे आज मेरी याद आई है? ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, तुझे अब जाके अपनी बेस्ट फ्रेंड की याद आई। अरे जिमिन तुझे पता है ना डॉक्टर की पढ़ाई कितनी मुश्किल है। सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। हॉस्टल, हॉस्पिटल और कॉलेज इन तीनों का चक्कर लगाते लगाते मेरी तो हालत खराब हो जाती और जब फ्री होती इतनी थक जाती कि बात करने तक का मन नहीं करता। इसलिए ही तुझे कोई फ़ोन कर पाई और ना ही कोई मेल भेज पाई। यार प्लीज़ माफ़ कर दे। लेकिन अब तो मैं आ गई हूँ ना, अब मैं डॉक्टर बन गई हूँ और मैं यहीं पर ही रहूँगी। नहीं मैं तुझसे गुस्सा हूँ, मैं तुझसे बात नहीं करूँगी। ठीक है मत बात कर। मैं इतने दिनों बाद लौटी हूँ, सोचा तुझसे मिलके तुझसे बहुत सारी बातें करूँगी। लेकिन अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे बात नहीं करना चाहती तो यहाँ पर रह के मैं क्या ही करूँ। मैं पापा से यूएस चली जाती हूँ। सोचना भी बात, टांगे तोड़ के रख दूँगी, समझ गई? अच्छा सच में? फिर दोनों बहुत जोरों से हंसने लगती है और फिर दोनों गले मिलती है और ढेर सारी बातें करती है। तभी पापा जंकुक भी आ जाता है। जिमिन ये लो तुम्हारी फाइल्स जो तुमने मंगाई। हाँ ते? हाय जंकुक, कैसे हो? ते तुम यूएस से कब लौटी? आज सुबह ही लौटी हूँ। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ और तुम? मैं भी अच्छी हूँ। हाँ हाँ, 2 हफ्ते को जरा ऑफिस से मिल ही गया। जिमीन क्या? हाँ आप जाके इतने दिनों बाद मिले हो, आप कह ही दो। मैं चलती हूँ। लेकिन जिमीन रुक तो सही। नहीं नहीं, मुझे कब में हड्डी नहीं बनना। जब इतना कह के तैयार जंकु को बस छोड़ के चली जाती है। और जंकु जिमीन की बात का बुरा मत मानना। हाँ तुम जानती हो ना वो कितना बकबक करती है। तो इससे पहले कुछ कर क्या थी, जंकुक देखो अपनी तरफ पुल करता है और उसे किस कर देता है। रग रग वो समाया मेरे दिल पर वो छाया मेरे, मुझ में वो ऐसे जैसे जान गिर बरसा मैं पानी जैसे कोई कहानी जैसे जैसे हो दिल तक जो बया। अदर साइड जिमिन युंगी से बात करने के लिए उसके पास आती है, लेकिन वो देखती है युंगी किसी दूसरे लड़की के साथ बहुत हंस हंस के बातें कर रहा होता है। ये देख के जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और युंगी पास नहीं जाती है। दूर खड़ी युंगी उस लड़की को देखती रहती है और उस लड़की को बहुत गुस्से से घूरती रहती है। अचानक उस लड़की की नज़र जिमिन के ऊपर पड़ती है और जिमिन के देख के डर के वहाँ से चली जाती है। उस लड़की की वहाँ से जाते ही जिमिन युंगी के पास आती है। युंगी, हाँ जिमिन बोलो, कुछ काम था क्या? नहीं मुझे तुम्हें कुछ कहना है। हाँ बोलो ना। जिमिन युंगी को कुछ कहने वाली होती है तभी जिमिन के फ़ोन पे एक कॉल आता है। हेलो, ओके ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। क्या हुआ जिमिन? भूसान से कॉल आया था, वहाँ पर जो हमारी कंपनी है वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे वहाँ पर जाना होगा अभी इसी वक्त। हाँ ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले संभाल लूँगी। ठीक है तुमने कहा तुम्हें कुछ कहना था वो तो बता दो। नहीं अभी नहीं, मुझे लगता है अभी राइट टाइम नहीं आया है इसे बताने का। मैं बाद में तुम्हें आराम से बता दूँगी, ठीक है ना? ठीक है। फिर जिमिन यहाँ चली जाती है। अरे जिमिन रुको, चली गई, मुझे तो इसे कुछ बताना था। जंकुक इंग्लिश यहाँ पर है, वो अभी तक ऑफिस नहीं आया है क्या? जिमिन तुम्हें पता नहीं है क्या, आज तो इंग्लिश की छुट्टी है।
छुट्टी? लेकिन किस लिए? वो आज यूंगी का एंगेजमेंट है ना? व्हाट? एंगेजमेंट? हाँ, आज यूंगी का एंगेजमेंट है। उसने तुम्हें नहीं बताया क्या? व्हाट? व्हाट द हेल? ऐसा नहीं हो सकता। यूंगी की एंगेजमेंट? कभी नहीं, वो सिर्फ मेरा है। जिमिन गुस्से में ही चली जाती है। जिमिन तुम कहाँ जा रही हो? जिमिन रुको। ये कहाँ चली गई? इसे अचानक से क्या हो गया? सारी तैयारी हो चुकी है ना? थोड़ी देर में लड़की बाने आने वाले हैं। ओहो आयुष, शांत हो जाओ, सब कुछ रेडी है। शांत कैसे हो सकती हो जो? मेरी इकलौती बेटी की एंगेजमेंट है और मुझे सारी चीज़ें परफेक्ट चाहिए और तुम मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हो? तुम जाके देखो यूंगी रेडी हुआ या नहीं। अच्छा अच्छा बाबा, जा रहा हूँ, जाके देखता हूँ यूंगी रेडी हुआ या नहीं। फिर जी होप यूंगी को देखने यूंगी रूम में आता है, लेकिन यूंगी उसके रूम में नहीं था। जेब ने पूरा घर छान मारा, लेकिन यूंगी कहीं पर नहीं था। आयु आयु, क्या हुआ जो? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? यूंगी, क्या हुआ यूंगी को? ओ कहीं पर नहीं है। नहीं है मतलब? हाँ, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ तक कि उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ ये मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। यूंगी कहीं पर नहीं है, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं वो अचानक से कहाँ चला गया। ऐसा कैसे हो सकता है? यूंगी बिना बताए कहीं नहीं जाता। क्या उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं होगा? आयु प्लीज़ टेंशन मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। ये क्या? ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर आया कैसे? मैं तो घर पे था ना। एक सेकंड, कौन है यहाँ पर? कौन हो तुम? सामने आओ। फाइनली तुम्हें होश आ गया। जिमिन, तुम? हाँ मैं। इसका मतलब तुम मुझे यहाँ पर लेके आई हो? हाँ सही कहा। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। व्हाट? यस, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं कल तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन मुझे यहाँ से जाना पड़ा। और आज जब लौटी तो तुम्हारी एंगेजमेंट की खबर मिली। मैं तुम्हारी एंगेजमेंट कैसे होने दे सकती थी? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हें क्या कह रही हो? सच कह रही हो। आई एम लव विद यू और तुम सिर्फ मेरे हो। जिमिन तुम्हें सब क्या कह रही हो? प्लीज़ मैं जाने दो यहाँ से। आज मेरी एंगेजमेंट है, सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। सॉरी, लेकिन तुम्हारी एंगेजमेंट तो नहीं होने वाली। तुम सिर्फ मेरे हो और मेरी रहोगे। तुम्हारे ऊपर किसी का नज़र तक मुझे बर्दाश्त नहीं है और तुम एंगेजमेंट की बात कर रहे हो? जिमिन बस करो। आर यू मैड? हाँ, आई एम मैड फॉर यू और तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे, समझ गए? चुपचाप इस पेपर्स पे साइन करो। पेपर्स? कैसे पेपर्स? ये हमारे मैरिज सर्टिफिकेट्स के पेपर्स हैं। मैंने साइन कर दिया है, तुम ही कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं भी साइन नहीं करूँगा। जिमिन प्लीज़ ये सब करना बंद करो। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम बस ऑब्सेस हो मुझसे। हाँ हो ऑब्सेस। तुम मेरे हो, मैंने कहा ना। चुपचाप साइन करो। मैं साइन नहीं करूँगा। साइन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम कुछ भी कर लो, मैं साइन नहीं करूँगा। ठीक है। जिमिन इतना कह गई, अपने पास से एक चाकू निकालती है और उसे यूंगी के गले पर रख देती है। यूंगी बेटर होगा कि तुम साइन कर दो। तुम्हें अगर मुझे मारना है तो मार डालो, लेकिन मैं साइन नहीं करूँगा। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मारूंगी? जिमिन इतना कहेगी, अपने हाथ पे उस चाकू से एक कट लगा देती है। जिमिन ये क्या किया तुमने? खून निकल रहा है। निकलने दो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी तुम मुझसे प्यार नहीं करते। जिमिन प्लीज़ ये सब बस करो। तुम्हारा कितना ज़्यादा खून निकल रहा है, तुम मर सकती हो। मैं भी तो यही चाहती हूँ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। इससे बेहतर होगा कि मैं मर जाऊँ। जिमिन बस करो, क्या कर रही हो? कितना ज़्यादा खून निकल रहा है, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। मैं कहीं नहीं जाने वाली। फिर जिमिन दूसरी बार अपने हाथ पे कट लगाने वाली होती है। जिमिन स्टॉप प्लीज़, बस करो, मैं कर रहा हूँ साइन। प्लीज़ खुद को पहुँचाना बंद करो। फिर शुगर मैरिज के पेपर्स पे सिग्नेचर कर देता है। इतने में ही जिमिन बेहोश हो जाती है। जिमिन 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 कहाँ पर है? रामजन मेरी बेटी कहाँ पर है? जिन शांत हो जाओ, मैं देख रहा हूँ। अंकल आंटी आप दोनों शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ। तेज जिमिन कैसी है? वो अभी आउट ऑफ डेंजर है। ज़्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोश हो गई थी, लेकिन अभी वो ठीक है। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? असल में जिमिन को ये लेके आए थे। तुम कौन हो? यूंगी? ये तो जिमिन का ही पर्सनल असिस्टेंट है। तुम, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? असल में सर फ्रिंगी जिमिन और यूंगी के बीच में जो कुछ भी हुआ होता है सब कुछ सबको पता रहता है। क्या ये सब तुम क्या कह रहे हो? जिमिन ऐसा कैसे कर सकती है? रामजन ये सब कुछ। जिन प्लीज़ शांत हो जाओ। देखो बेटा, जिमिन थोड़ी ज़िद्दी और गुस्से वाली है। उसने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ है माफ़ कर दो।
प्लीज़ सर, आप ऐसे मत बोलिए। आप लोगों को सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जिमी का ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूँ, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। ठीक है बेटा। फिर युंगी से चला जाता है। युंगी के घर पे डोरबेल बजती है, तब आयु जाके डोर खोलती है। जी, आप कौन है? हेलो मम्मी जी, मेरा नाम जिमिन है और मैं आपकी बहू हूँ। बहू? हाँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? फिर जिमिन घर के अंदर चली जाती है। आयु, कौन आया है? ओह, आप शायद उनके पापा होंगे, राइट? मैं जिमिन हूँ, आपकी बहू। बहू? हाँ। युंगी ने आप लोगों को कुछ बताया नहीं है क्या? युंगी कहाँ पर है? युंगी, युंगी। ओह, तुम आ गई। जिमिन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या कर रही हो मतलब? मेरा ससुराल है। शादी के बाद लड़की अपने ससुराल में ही तो होती है। तुम मुझे हॉस्पिटल अकेले छोड़ के आ गए, तो मैं खुद यहाँ पर आ गई। शुगा, ये लड़की कौन है और ये सब क्या कह रही है? शुगा, युंगी, तुम्हारा निकनेम शुगा है। बहुत क्यूट है। आज से मैं भी तुम्हें शुगा ही बुलाऊंगी। और मम्मी जी, मैं आपको बताती हूँ मैं कौन हूँ और ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर जिमिन आयु और जब को सब कुछ बताती है। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? जी हाँ, हमारा एक कोर्ट मैरिज हुआ है। शुगा, क्या ये लड़की सच कह रही है? इतना कुछ हो गया, तुमने हमें बताया तक नहीं। डैड प्लीज़, आप मेरी बात तो सुनिए। और जिमिन, तुमने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है। मैं शादी को नहीं मानता। तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों की शादी हो चुकी है। आई एम योर लीगली वेडेड वाइफ। और तुम जानते हो ना, एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी तो तुम नहीं कर सकते। और नाउ यू आर ओनली माइन। तुम कुछ भी कर लो, यही रियलिटी है। मैं शादी को नहीं मानता और ना ही मानूंगा। तुम जिसे प्यार कहती हो प्यार नहीं, पागलपन है। यू आर क्रेजी। तुम्हें इसे जो कुछ भी समझना है तुम समझ सकते हो। क्रेजी, लव और ऑब्सेशन, आई डोंट केयर। तुम मेरे हस्बैंड हो और मेरे लिए यही काफ़ी है। बहुत रात हो चुकी है, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम्हारा कमरा कहाँ पर है? चलो रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लूँगी। फिर जिमिन इतना कह के ही युगी के रूम की तरफ चला जाती है। शुगा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम बताओगी भी मुझे? ओ मॉम, आप लोगों को मैं कैसे समझाऊँ? समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो कुछ भी समझना है समझ चुका हूँ। लेकिन डैड, बस बहुत हो गया। देखो शुगा, मुझे पता नहीं तुम जिमिन को लेके क्या सोचते हो या जिमिन तुम्हें लेके क्या सोचती है। ये तुम दोनों के बीच की बात है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, जिमिन तुम्हारी वाइफ है और तुम्हें उसकी वाइफ को तय ट्रीट करना होगा। डैड, आप गलत समझ रहे हैं। जिमिन मुझसे प्यार नहीं करती, वो बस मुझसे ऑब्सेस। देखो शुगा, मुझे इतना कुछ नहीं पता। तुम दोनों की शादी हो चुकी है। यू बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ। और मुझे लगता है तुम दोनों को इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहिए। और अब से जिमी नहीं पड़ी रहेगी। लेकिन डैड, लेकिन कुछ नहीं, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। आयु, बहुत रात हो चुकी है, सोने के लिए चलो। और शुगा, तुम भी अपने कमरे में जाओ, जिमिन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। लेकिन डैड, अब मेरी बात तो सुनिए। फिर जो अपने कमरे में चला जाता है। ये लड़की, इसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है, सच में। थोड़ी देर बाद युंगी अपने कमरे में जाता है और जाकर देखता है जिमिन बेड पे बैठी हुई होती है। तो फाइनल तुम आ गए। मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी। जिमिन प्लीज़ मेरी बात सुनो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वैसे भी मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मेरी बात को समझो। लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। ट्रस्ट मी, आई रियली लव यू। तुम मुझे प्यार कर रही हो, प्यार नहीं, बस एक अट्रैक्शन है। मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं है, समझ गए? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन तुम ही बताओ, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। तुम किसी और से एंगेजमेंट करने वाले थे, इसलिए मुझे मजबूरन तुमसे ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ गई। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हें साबित करके रहूँगी कि मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे कोई ऑब्सेस नहीं हूँ। ठीक है, तुम्हें बस एक चांस चाहिए ना? मैं तुम्हें एक चांस दूंगा। क्या सच में? हाँ। तुम्हारे पास बस एक महीना है। अगर इस एक महीने में मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ तो तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे और हमेशा के लिए मुझे दूर चली जाओगी। और अगर प्यार हो गया तो फिर मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूँगा। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। इस एक महीने में तुम्हें मुझसे प्यार ज़रूर होगा और मैं नहीं, तुम अपना लव कन्फेस करोगे मेरे पास आके, वो भी घुटनों पे बैठ के। ठीक है, देखते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा जिमिन, मुझे पता है ऐसा कभी नहीं होगा। तुम इस चांस को हार जाओगे क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती नहीं हो, तुम बस मुझसे ऑब्सेस हो। और ये बात मैं एक महीने के अंदर प्रूफ कर दूंगा। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं। जिमिन अपनी पूरी कोशिश करती है युंगी को इम्प्रेस करने के लिए। वो आयु जेहू का ख्याल रखती है, घर का ध्यान रखती है और युंगी की भी युंगी की छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखती है। इतना ही नहीं, जिमिन को खाना बनाना नहीं आता है, उसके बावजूद भी जिमिन युंगी के लिए खाना बनाती है। ऐसे ही एक दिन जिमिन जब खाना बना रही होती है तभी उसका हाथ जल जाता है और ये सारी चीज़ें युंगी भी देख लेता है। जिमिन तुम ठीक हो ना? दिखाओ कहाँ लगा।
जब खाना बनाना नहीं आता तो किसने कहा तुम्हें खाना बनाने के लिए? अब हाथ जल गया ना, चलो मेरे साथ। यूंगी जिमिन को अपने साथ ले आता है और उसके हाथों में दवाई लगा देता है। जल रहा है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। किसने कहा था खाना बनाने के लिए जब तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? असल में मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहती थी तो मम ने मना किया था, लेकिन तुमने बात सुननी नहीं होगी क्योंकि तुम्हें तो किसी की बात सुननी नहीं होती। यूंगी जिमिन को डांटते हुए उसके हाथों में दवाई लगा रहा होता है और जिमिन यूंगी को बस देखी जा रही होती है। फिर अचानक से यूंगी जिमिन की तरफ देखता है और वो देखता है कि वो दोनों बहुत ही क्लोज हुए बैठे थे। तभी यूंगी की नज़र जिमिन के होठों की तरफ जाता है और वो बस जिमिन को घूरता ही रहता है। रग रग वो समाया मेरे दिल पर वो छाया मेरे, मुझ में वो ऐसे जैसे जान गिरवन सा मैं पानी जैसे, कोई कहानी जैसे जैसे हो दिल तक जो बयां। यूंगी अचानक से जिमिन से दूर हट जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिमिन यूंगी को जाते हुए तो देखती है लेकिन उसे रोकती नहीं है। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं। इस बीच जिमिन और यूंगी का रिलेशनशिप पहले से बेहतर हो जाता है। जिमिन और यूंगी फिर से फ्रेंड्स की तरह बात करने लगते हैं और इतना ही नहीं, आयु और जेहूपी जिमिन को बहुत पसंद करने लगते हैं और नामजुना जिनको भी यूंगी का ही पसंद आता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। एक दिन ऑफिस में, एक्सक्यूज मी यूंगी सर, आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे? हाँ ठीक है, तुम जाओ मैं देखता हूँ। फिर यूंगी नीचे चला जाता है। तुम यहाँ पर? हाँ मैं यहाँ पर। लेकिन तुम्हें क्या कर रही हो? ओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आर्मीज एहमून गायो इनके साथ ही यूंगी का एंगेजमेंट होने वाला था और ये बहुत रूड, सेल्फिश और बहुत ही बुरी लड़की है। लेकिन मैं अभी बिजी हूँ, क्या बाद में बात करें? मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बस 2 मिनट के लिए। उस दिन के बाद से हमारी बात नहीं हुई तो मैंने सोचा तुमसे आके बात कर लूँ। हाँ ठीक है, बोलो क्या बोलना है तुम्हें? असल में मुझे पता है तुम इस शादी में खुश नहीं हो, मैं जानती हूँ। तुम अभी भी मुझसे ही प्यार करते हो और लड़की तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती रिलेशनशिप में है। लेकिन तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें अभी भी प्यार करती हूँ। इसमें बड़ी बात नहीं है कि तुम्हें शादी हो चुकी है। और मैंने जब सुना तो हमने अभी तक उसे अपनी वाइफ एक्सेप्ट नहीं किया तो मुझे और भी कंफर्म हो गया कि तुम अभी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे। मुझे पता ही होगी तुम शायद इस रिलेशनशिप की वजह से और अपने मॉम डैड की वजह से कुछ कह नहीं रहे हो। मैंने मेरी डैड से भी बात की है, वो अंकल आंटी से बात करेंगे। उसके बाद तुम्हारी उस लड़की की हम डिवोर्स करवा देंगे और हम दोनों फिर से शादी कर सकते हैं और हम दोनों बहुत खुश भी रहेंगे। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुन देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, तुम मेरी बात सुनो। देखो यूंगी, मुझे पता है तुम इससे क्यों कह रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी बॉस है, पर टेंशन मत करो। मेरे पापा ने कहा है एक बार हमारी शादी हो जाए उसके बाद मेरे पापा की बिजनेस, प्रॉपर्टी सब कुछ तुम्हारा ही तो होगा। वैसे भी तुम बस डिवोर्स पेपर पे साइन कर देना, बाकी सब डैड संभाल लेंगे। ओ अच्छा, तो तू करवाएगी हमारा डिवोर्स? जिम्मी इतना कहे कि गायों के बाल खींचते हुए उसे ऑफिस के बाहर ले जाती है। छोड़ो, मुझे लग रहा है। जिम्मी क्या कर रही हो, छोड़ दो उसे। जिम्मी ये तो क्या कर रही है, छोड़ो उसे। जिम्मी छोड़ दो, क्या कर रही हो? इसकी इतनी हिम्मत, मुझे और इनकी को अलग करने की कोशिश कर रही है। इसकी तो मैं जान ले लूँगी। जिम्मी इतना करके गायों को बहुत ज़्यादा पीटने लगती है, यहाँ तक कि इतना गुस्सा हो जाती है जिससे लगता है गायों को मार डालेगी और गायों भी डर के मारे और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। लेकिन जिमिन किसी की कोई बात नहीं सुनती, वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है इससे कोई उसे रोक नहीं पाता। आखिर में यूंगी जिमिन को कंट्रोल करने के लिए उसे अपने कंधे में उठा के ऑफिस के अंदर ले जाता है। छोड़ो यूंगी, छोड़ो मुझे, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिमिन शांत हो जाओ, क्या कर रही हो? जिमिन इतना ज़्यादा गुस्सा होती है कि वो खुद पे कोई कंट्रोल नहीं आता। इसकी वजह से जिमिन रोने लगती है और ये देख के यूंगी भी बहुत बुरा लगता है। जिमिन बहुत ज़्यादा रो रही थी जिस वजह से यूंगी जिमिन को कंफर्ट करने के लिए उसे हक कर लेता है। तुम मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो। कितना अनोखा बंधन है ये, तेरी मेरी जान जो एक हुई, लौटूंगा यहाँ तेरे पास। जिमिन शांत हो जाओ प्लीज, कोई तो मुझसे दूर नहीं कर रहा है, प्लीज शांत हो जाओ। जिमिन बहुत ज़्यादा रोने की वजह से और पैनिक करने की वजह से बेहोश हो जाती है। फिर यूंगी जिमिन को लेकर घर आ जाता है। जिमिन की तबीयत ठीक न होने की वजह से वो कुछ दिन घर ही रहती है। ऐसे ही और 5 दिन बीत जाता है। जिमिन के पास अब बस 10 दिन होते हैं और इस 10 दिनों में अगर जिमिन को यूंगी ने अपना लव कन्फेस नहीं किया तो जिमिन और यूंगी का डिवोर्स हो जाएगा। ये बात सोच सोच के जिमिन परेशान हो रही होती है। तभी आपत्ति आती है। जिमिन अब तू कैसी है? हाँ ठीक हूँ। मुझे तो तू ठीक नहीं लग रही है, क्या हुआ? तू काफ़ी परेशान दिख रही है।
परेशान नहीं हो तो क्या करूँ ते तू ही बता। बस 10 दिन बाकी है। अगर इस 10 दिनों में युंगी ने मुझे अपना लव कन्फेस नहीं किया तो मैं उससे दूर नहीं होना चाहती। तो पता है ना मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। हाँ जिमी, मुझे पता है तो उससे कितना प्यार करती है। और किसने कहा तुम दोनों दूर हो जाओगे? तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे, लेकिन कैसे? और तुम उससे प्यार नहीं करता। किसने कहा? मुझे तो लगता है वो तुझसे बहुत प्यार करता है, बस उसे रियलाइज़ नहीं है। और हमारा काम ही है उसे रियलाइज़ करवाना। लेकिन कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? हाँ, तुझे याद है जब हम कॉलेज में थे हमारा एक दोस्त था फिलिक्स। फिलिक्स? हाँ, वो तो यूएस में है ना। हाँ, लेकिन वो कोरिया में वापस आ चुका है। कल वो मुझे मिला था, उसकी शादी होने वाली है और उसने तेरे बारे में पूछा था। तो मैंने उससे एक छोटी सी हेल्प मांगी। हेल्प? कैसे हेल्प? देख जिमिन, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन क्या है वो आइडिया? जेलेसी। जेलेसी? हाँ, मैंने ड्रामास में देखा है अगर सामने वाले से लव कन्फेस करवाना है तो जेलेसी इज बेस्ट। ते तुझे लगता है ऐसा कुछ होगा? होगा मतलब? आई एम श्योर ऐसा ही होगा। तो मेरा बस प्लान सुन। फिर ते अपना सारा प्लान जिमिन को बताती है। ते तुझे लगता है तेरा प्लान वर्क करेगा? वर्क करेगा मतलब ज़रूर करेगा। बस हमें जंगकुक की मदद लेनी होगी। कॉन्ग्रेचुलेशन ते, कॉन्ग्रेचुलेशन जंगकुक एंगेजमेंट के लिए। थैंक यू जिमिन, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू इंगी। वैसे जिमिन, अंकल आंटी नहीं है, वो चारों थोड़ी देर बाद आएंगे। अच्छा ठीक है। फिर लोग बातें करने लगते हैं, पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। तभी कोई पीछे से आके जिमिन को हक कर लेता है। जिमिन कैसी हो? अरे फिलिक्स कैसे हो? कितने दिनों बाद में, सच में। जिमिन तुम तो पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। थैंक यू फिलिक्स, तुम भी बहुत हैंडसम लग रही हो। क्या सच में? जिमिन फिलिक्स से बहुत हंस हंस के और बहुत क्लोज होकर बातें कर रही होती है, जिसे देख के यूंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और जेलस भी होता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। वो चुपचाप बस उन्हें देखे जा रहा होता है। हैंडसम? मुझे तो किसी एंगल से हैंडसम नहीं लग रहा है। छुचंदर की शक्ल का इसे हैंडसम लग रहा है। उस दिन मैं इसमें मून से थोड़ी देर बात कर लिया तो इसे गुस्सा आ गया, और आज देखो कितना हंस हंस के बातें कर रही है। लेकिन मुझे क्या? मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वैसे जिमिन ये कौन है? ओह इनसे मिलो, ये मेरे हस्बैंड मीनूंगी। हेलो, मैं ना फिलिक्स से, मैं जिमिन का दोस्त हूँ। हाय, मैं हूँ मीनूंगी। वैसे जिमिन तुम्हारी शादी हो गई, तूने बताया नहीं। असल में सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ। जल्दबाजी में नहीं, ज़बरदस्ती। इसने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है, और अब देखो कैसे मुस्कुरा रही है, इससे कुछ हुआ ही नहीं है। मिस्टर मीन, आप बहुत लकी हैं जो जिमिन जैसी टैलेंटेड और ब्यूटीफुल वाइफ को मिली है। आपको पता है जब हम कॉलेज में थे जिमिन के पीछे आधे से ज़्यादा कॉलेज के लड़के पागल थे, लेकिन जिमिन ने किसी को कभी एडमिशन दिया ही नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिमिन शादी करेगी। अगर मुझे पता होता तो मैं ही जिमिन को प्रपोज कर देता। फिलिक्स क्या कह रहे हो? अरे सही तो कह रहा हो। तुम जैसे ब्यूटीफुल और टैलेंटेड वाइफ मिलना तो किस्मत की बात होगी। तभी वहाँ पर म्यूजिक बजने लगता है, सब लोग डांस करते हैं। जिमिन, ये तो तुम्हारा फेवरेट म्यूजिक है ना? चलो ना हम डांस करते हैं। तुम्हें याद है हम कॉलेज में एक साथ करते डांस किया करते थे? हाँ याद है, लेकिन अभी नहीं फिलिक्स। क्यों, क्या हुआ? ओह मुझे समझ में आ गया, यूंगी यहाँ पर है इसलिए। मिस्टर मीन, क्या मैं जिमिन के साथ डांस कर सकता हूँ? अगर आपको बुरा ना लगे तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिमिन, अब मिस्टर मीन ने भी तो कह दिया है, चलो डांस करने चलते हैं। लेकिन फिलिक्स, अब चलो भी। फिर जिमिन और फिलिक्स डांस करने जाते हैं। वो तो डांस कर रही होते हैं तभी एक रोमांटिक म्यूजिक बजने लगता है। फिर जिमिन और फिलिक्स उस रोमांटिक म्यूजिक पे एक कपल की तरह डांस कर रहे होते हैं, जिसे देख के यूंगी को बहुत जेलसी फील होती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यूंगी अपनी जेलसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। इसकी वजह से वो जिमिन के पास जाता है और जिमिन को उसके वेट से पकड़ के अपनी तरफ पुल करता है और जिमिन के साथ डांस करने लगता है। जिमिन पहले तो हैरान होती है, लेकिन बाद में वो यूंगी के साथ डांस करने लगती है। Then you make me walk away. ये क्या किया मैंने, सब हो गया।
जिमिन और इंगी इतने अच्छे से डांस करते हैं जिसे देख के पार्टी में सब लोग यहाँ तक खुद जिमिन भी बहुत हैरान हो जाती है। जिमिन इंगी से कुछ कहने वाली होती है। युंगी जिमिन को अपने साथ उस होटल के एक कमरे में ले आता है। युंगी क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आए? नीचे पार्टी में सब हमारा इंतजार कर रही है ना। जिमिन के इतना कहते ही युंगी जिमिन को भी किस करने लगता है। पहले जिमिन तो हैरान हो जाती है, बाद में ये जिमिन भी युंगी को किस बैक करती है। रग रग वो समाया मेरे दिल पर वो छाया मेरे मुझ में वो ऐसे जैसे जान गिर बरसात में पानी जैसे कोई कहानी जैसे दिल से हो दिल तक जो बयां। जिमिन और इंगी आखिरकार अपना किस ब्रेक करते हैं और दोनों हाँफने लगते हैं क्योंकि अभी भी जिमिन को गुस्से से देख रहा होता है। जिमिन इंगी को ऐसे देखते हुए उसे टीस करते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? तुम जेलस हो रहे हो क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें सब कुछ पता है? तुम जो चाहे वो कर सकती हो। हाँ, तुम उस लड़की से इतना चिपक के डांस क्यों कर रही थी? ओह, इसका मतलब तुम जेलस हो? हाँ हाँ, हो जेलस। तो क्या कर लोगी? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम जेलस किस लिए हो। तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते और तुम मुझे खुद की वाइफ भी नहीं मानते, तो फिर बताओ जेलस क्यों हो रहे हो? हाँ, वैसे भी कुछ दिनों बाद हमारा डिवोर्स हो जाएगा। मैं किसी की लड़के के साथ डांस करूँ, कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है क्योंकि आई लव यू, समझ गई? हाँ जिमिन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। जिमिन, मुझे पता है मैंने आज तक ये सब कुछ नहीं कहा था क्योंकि मेरे पास खुद की एक वजह है। मुझे लगा था तुम भी शायद उन बाकी अमीरों की तरह होगी जो लोगों को बस इस्तेमाल करते हैं और मन भरने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन तुम सबसे अलग हो। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मुझे समझ में आ गया है और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू जिमिन, आई रियली लव यू। क्योंकि तुम पता नहीं है मैं आज कितनी खुश हूँ। मैं कितने दिनों तक इंतज़ार कर रही थी तुमसे ये सुनने के लिए। सीरियसली इंगी, आई रियली लव यू और मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी। और आई एम सॉरी इंगी, मैंने जो कुछ भी किया, मैं तुम्हें गुस्सा दिलाना नहीं चाहती थी। सॉरी बेबी, तुमने भी मुझे गुस्सा दिला दिया है और जिसके लिए तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। पनिशमेंट? यस। इंगी इतना कहते ही जिमिन को किस करने लगता है। आर्मीज, आप इससे आगे वीडियो किसी सेफ जगह पे जाके देखिए क्योंकि आपके ऊपर कभी भी फ्लाइंग चप्पल, झाड़ू और बेलन गिर सकता है और इसके आगे जिम्मेदारी मैं नहीं लेने वाली। पहले ही बता देती हूँ, इसके आगे जो कुछ भी होगा आप लोग की जिम्मेदारी। तो चलिए इस रोमांटिक लॉन्विन मोमेंट को एंजॉय करते हैं। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. अरे बेशर्मो, कितना देखोगे, अब बस करो। अब चलो जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है ना? तुम लोग कमेंट करना भूल जाते हो हर बार। प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं तुम लोगों का कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। प्लीज़, बहुत मेहनत रखते हैं वीडियोस में। अगर आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके थोड़ी सी तारीफ कर दें तो क्या होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। प्लीज़ कमेंट कर देना, ओके? और ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।